मेरे स्क्रीन के ऊपर जो चैप्टर और वचन रखे गए हैं, कृपया करके आप सभी लोग इसे जरूर पढ़ें और पूरा पढ़ें। और जब पूरा पढ़ोगे तो मेरी बातों को आप परखोगे कि जो मैं बातें बोली है क्या ये सही बात है। दूसरी बात, अगर मैं चैप्टर के अनुसार एक एक वचन को बताने के लिए जाऊंगा तो यह वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। पर जो स्क्रीन पर चैप्टर और वचन होंगे उनको जरूर पढ़ें और उनसे आपको सही रीति से मेरी बातों की परख की समझ आपको मिल जाएगी कि मैं छोटी सी बातों में बड़ी बातों को रख रहा हूं और परमेश्वर का वचन आप सभी लोगों से जरूर आज बात करेगा। तो मेरे प्रियो, आज की टॉपिक यह है, क्या हम उस व्यक्ति के लिए जो मर चुका है उसके लिए, उसके शरीर के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं या नहीं। तो इसके लिए सही उत्तर में जवाब है कि हम मरे हुए व्यक्ति की शरीर के लिए परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, परंतु हाँ, उस घर में जो मृत्यु हुई है, जो शोक करते हैं, विलाप करते हैं, उनके लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना और विनती कर सकते हैं कि प्रभु तू इनको शांति दे। और दूसरी बात, जो संसार की रीति से जीते हैं, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, उनके अंदर पाप होता है, वह पाप के अनुसार जीते जी मरे हुए होते हैं। और जब संसार की रीति से किसी के घर में मृत्यु होती है तो वहां पर बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं, तो वह शरीर जो संसार की रीति से मर चुकी है उसकी आत्मा की शांति के लिए उस शरीर को श्रद्धांजलि देते हैं, जला देते हैं या फिर गाड़ देते हैं। और संसार की रीति से जीने वाले लोगों को यह लगता है कि इस व्यक्ति की जो शरीर मर चुकी है, भगवान इसकी आत्मा को शांति देते हैं, परंतु यह बाइबल से परे है, बाइबल से हटकर है। बाइबल इसकी सत्य की गवाही नहीं देता है कि मरी हुई शरीर के लिए तुम प्रार्थना करो। बाइबल इसका सही इनकार करता है। परंतु जब एक विश्वासी की मृत्यु होती है, चाहे वह अपनी उम्र के अनुसार मरे या फिर किसी दुर्घटना में मरे या फिर कहीं पर भी किसी बीमारी से मरे, परंतु यदि वह मर भी जाए तो प्रभु यीशु मसीह में जीवित रहता है, क्योंकि शरीर मरता है और शरीर मिट्टी में मिल जाता है, परंतु आत्मा जो परमेश्वर है, जो विलाप करते हैं, शोक मनाते हैं, परमेश्वर उन्हें शांति देता है कि वो शोक विलाप से बाहर निकले और शांति पाएं। शांति दाता राजकुमार प्रभु यीशु मसीह क्योंकि उनके साथ रहता है। परंतु परमेश्वर आत्मा है, आत्मा ना तो कभी जन्म लेता है, आत्मा ना तो कभी मरता है, आत्मा अमर है। प्रभु यीशु मसीह सदा के लिए हमारे साथ जीवित है, क्योंकि परमेश्वर जीवते शरीर में प्रवेश करता है और हमारी शरीर परमेश्वर का मंदिर है और इसी मंदिर को संपूर्ण मन से परमेश्वर का चर्च भी कहा जाता है। तो जब एक व्यक्ति की दुर्घटना में विश्वासी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो क्या उस घर में आनंद मनाएंगे या फिर शोक को बढ़ाएं, क्योंकि मृत्यु और पुनर्स्थान और अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह है। और जब मनुष्य संसार की रीति से निकलकर प्रभु यीशु मसीह के वचन को जान लेते हैं, विश्वासी बनते हैं, विश्वास करने लगते हैं, तो उनके अंदर से हर पाप मर जाते हैं और वह पवित्र होकर अनंत जीवन को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसका मतलब यह नहीं है कि जब मनुष्य मर जाते हैं तो उनके अस्तित्व खत्म हो जाते हैं। शरीर तो नष्ट होता है परंतु मनुष्य आत्मा में जीवित रहता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा प्रभु यीशु मसीह में पवित्रता के काम को करके दिखाता है। तो चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, तो उनके घर में जब किसी की मृत्यु होती है तो शोक और विलाप अवश्य है कि करते हैं, परंतु अनंत जीवन वही पाते हैं जो प्रभु यीशु मसीह में पवित्र होते हैं। क्योंकि संसार की रीति से जीने वाला मनुष्य ना तो आत्मा में जीवित होता है ना तो शरीर में जीवित होता है, वह संसार की रीति से मरा हुआ होता है। और जब वह घड़ी निकट आ पहुंची तो प्रभु यीशु मसीह व्याकुल हुए, क्योंकि वह जानते थे कि मुझे कब मारा जाएगा और मैं कब जी जाऊंगा। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, तुम प्रार्थना करो कि परिश्रम में ना पड़ो। और प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा कि तुम थोड़ी देर में मुझे नहीं देखोगे और थोड़ी देर में तुम मुझे देखोगे और आनंद मनाओगे। और प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को हराकर संसार को जीत लिया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम इस मंदिर को ढा दो, मैं इसको 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन के अनुसार तीसरे दिन पुनर्स्थान जीवित हो गए। और इसके पहले प्रभु यीशु मसीह को सताया गया, मारा गया, क्रूस पर चढ़ाया गया, फिर कब्र में रखा गया और उसके ही दौरान उसके बीच में चेलों ने शोक मनाया। और जब वह प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं तो अचंभे हो जाते हैं, आनंद मनाते हैं, क्योंकि थोड़ी देर के लिए शोक था और फिर अनंत जीवन प्राप्त हुआ। तो शरीर से कोई लाभ नहीं परंतु आत्मा का लाभ
हमारे शरीर में जब होता है तो हम परमेश्वर के लिए अपने शरीर को जीवित रखते हैं, क्योंकि इस शरीर में परमेश्वर का आत्मा प्रवेश करता है। प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद जब चेले घर में होते हैं, शोक मनाते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें शांति मिले। और जब चेलों ने उस घर के दरवाजे को बंद करके रखा था, तो याद रखना, शरीर अंदर नहीं आ सकता है और शरीर बाहर नहीं जा सकता है कि जब तक कि उस दरवाजा को ना खोला जाए। प्रभु यीशु मसीह शरीर और आत्मा दोनों में उस घर में प्रवेश किया और चेलों से कहा, तुम्हें शांति मिले। तो जो शोक और विलाप करते हैं उनके लिए प्रार्थना की जाती है परमेश्वर से कि हे परमेश्वर, तू उनको शांति दे। जो शोक और विलाप करते हैं, जो दुखी हैं, जो बोझ से दबे हैं, जो किसी भी प्रकार से दुख उठा रहे हैं, प्रभु तू उनको शांति दे। तो जब मनुष्य मरता है, चाहे विश्वासी हो या फिर अविश्वासी हो, दोनों को दुख होते हैं जब वह दुर्घटना में मारे जाते हैं। परंतु शोक आनंद में तब बदलता है कि जब मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को जान लेता है और जानने के बाद वह सच्चे परमेश्वर को महिमा देता है, तो उसका शोक आनंद में बदल जाता है। परंतु जो विश्वास नहीं करते हैं, अविश्वास में जीते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह से बैर करते हैं, क्योंकि उनके अंदर पाप रहता है। यदि वह मर भी जाते हैं तो अवश्य है कि अनंत काल के दिन में उनका न्याय होना अवश्य है, और वह न्याय करने वाला प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। तो मृतक की शरीर के लिए प्रार्थना नहीं की जाती है और ना तो उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना की जाती है, परंतु प्रार्थना एक ऐसी धारणा है जो पवित्रता को उत्पन्न करता है और मनुष्य जीते जी ही परमेश्वर को सच्ची महिमा देता है। मरने के बाद मनुष्य परमेश्वर को महिमा देने नहीं पाता है। तो यदि आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है, यदि आप मर भी गए हो, तो प्रभु यीशु मसीह आपको पुनर्स्थान जीवित करेंगे। और जो लोग संसार की रीति से मरे हैं, प्रभु यीशु मसीह अंतकाल के दिन में उनका भी न्याय करेंगे। तो शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरता है। आत्मा अमर है, अमर परमेश्वर है, और वह प्रभु यीशु मसीह में ही विराजमान है। तो शरीर मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाएगा। ना कोई कुछ लेकर आया है, ना कोई कुछ लेकर जाएगा, परंतु जो कोई प्रभु यीशु मसीह के पास आया है, अपने पापों का अंगीकार किया है, मान लिया है कि मैं पापी हूँ, प्रभु तू मुझे क्षमा कर, तो अवश्य है कि वह इस पृथ्वी से बहुत कुछ ऊपर स्वर्ग में लेके जाएगा। और वह सुसमाचार और प्रचार जो आपने इस पृथ्वी के ऊपर करके परमेश्वर को सच्ची महिमा दी है, वही महिमा आपको स्वर्ग में उठाएगी और आप परमेश्वर के समीप होंगे और प्रभु यीशु मसीह के सामने आप परमेश्वर को अपनी आंखों से देखोगे और परमेश्वर को सच्ची महिमा दोगे। और वहाँ पर ना तुम्हारे लिए कोई दुख होगा, ना पीड़ा होगा, ना कोई शोक होगा, ना विलाप होगा। वहाँ पर आपके लिए अनंत जीवन होगा। सो प्रार्थना उसके लिए करो जो शोक और विलाप करते हैं, जो दुख उठाते हैं, कि परमेश्वर से प्रार्थना करो कि हे परमेश्वर, तू इनको इनके दुख दर्द से और शोक से प्रभु तू इनको बाहर निकाल और इनको आशीष करके मेरे खुदावन ये भी प्रभु तेरी महिमा करने के योग्य बने। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन।